सब संत जेई को जित ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा ब्रह्मानंदम परम सद्गुम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। सब धरती कागज करूं लेखनी सब राय सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। राम कृष्ण से कहो बड़ा तीनों तो गुरु किन तीन लोक के वे धनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवम। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत बदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के दिव्य सम्राट प्राण धन नगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ जहाँ से जितने भी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग इस पवित्र वेला में गुरु महाराज के चरण शरण में आए हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। कहते हैं सत्संग में जाइए तज माया अभिमान जितने जितने पग धरती धरे कोटि निहत समान। आप सभी जानते हैं सभी विज्ञ हैं सभी नाम वाले हैं कि जब हमने घर से चलने का संकल्प कर लिया कि हमने सत्संग में जाना है उस समय से जब तक आपने आरती के बाद और गुरु महाराज जी को प्रसाद लेने तक का जो समय आपका वो आपके खाते में लिखा जाता है। जो आपकी असली कमाई होती है जो संसार की कमाई है चाहे आप 100 गाड़ियाँ डेली घास की काट लो चाहे आप 1 करोड़ की दिहाड़ी लगा लो चाहे आप खरबपति बन जाओ वो सारी कमाई संसार तक है। मतलब है कि आई चलाई चलेगी संसार की उस कमाई को हम एक आई चलाई के लिए रख सकते हैं बाकी कुछ नहीं हमारे साथ जाना है। असली कमाई कौन सी है जो आप गुरु महाराज जी का नाम भगवान का नाम सत्कर्म अच्छे कर्म करते हैं चाहे वो घर में भी करते हैं बाहर करते हैं किसी का अच्छा काम करते हैं वो भी उसमें जुड़ते रहते हैं उससे हमारा जो है रास्ता साफ होता जाता है। जैसे क्या करते हैं अभी मैं खेत में गया था तो जहाँ सफाई की हुई थी वहाँ अच्छी मक्की थी लेकिन जहाँ सफाई नहीं की हुई थी वहाँ शाना इतना ज़्यादा था कि मक्की का कोई पता नहीं। वैसे ही हमारे अंदर जो शाना है ना इसको दूर करने के लिए हमें ऐसा ये जो संगम बनता है आज अपने भाई संतराम जी ने आप सभी को कृतार्थ किया है। कुछ पिछले जन्म के हमारे भाग्य खुलते हैं तभी हम पहुंच पाते हैं। बड़ा मुश्किल है आज कलयुग में ऐसी जगह में बैठना सत्संग में बैठना। बाकी जगह जहाँ मर्जी बिठा लो आप पूरी रात बिठा दो मैंने देखा है प्रैक्टिकल देखा है बोलने के बाद भी बिठा लो वहाँ बड़े मज़े में रहते हैं सारे क्योंकि काल ने प्रबंध किया हुआ है कि ये जो बलि का बकरा है ना बनाया हुआ हमारे को जेल में कहते इसको बलि का बकरा ही रखना है इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। चारों तरफ से जो हमारे अंदर बाहर नहीं है हमारे शत्रु कोई नहीं अंदर बैठे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो हमारे को खींच रहे एक दूसरे के प्रति द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो काल। अगर हम नाम का अभ्यास नहीं करेंगे अपनी सोच को नहीं बदलेंगे एक सोच सुखरास है एक सोच दुखरास एक सोच बंधन काटे एक गले का फांस। हम क्या कर रहे हैं कि उस सोच से अपने का गले का फांस तैयार कर रहे हैं। जब आएंगे ना यमदूत और बर्छे होंगे लाल लाल और जब देखेंगे तो ऊपर से चिबोड़ होगा नीचे बुरे हाल होंगे
इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इतना बढ़िया दरबार मिला है। बार बार कहते हैं कि ऐसे दरबार का अगर आप लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और एक एक योनि का आपने ध्यान रखना। अभी मैं बिल्ली देख रहा था, बिल्ली यहाँ एक बिल्ली थी। अब वो कई बार हम सोचते हैं, उसमें मंथन करते हैं, इसकी ये क्या बेचारी, देखो ना बोल सकती है, पेट में दर्द लगती है क्या पता इसको, भूख लगी क्या पता, हमारे क्या पता, हम तो फेंक देते, प्यास लगती होगी, कितना कष्ट होता होगा हमारा। हम तो बोल सकते हैं, ये तो बोल ही नहीं पाती। वैसे ही सोच रहा था मैं, अभी बैठी थी ना, जैसे खेल रहे थे, तो देखो एक योनि, एक एक योनि में हमें कितना कितना कष्ट। कुत्ते की योनि ले लो, क्या क्या खाता है, देखना क्या क्या खाता है। पिशाच में चले जाओगे, पिशाच योनि में, उसमें क्या करना पड़ता है, क्या उसका खान पान है, और तब तक नहीं छूटता वहां से जब तक कोई उस घर में सत्संगी ना आए। कोई एक सत्संगी आता है तब छूटता है, पिशाच वाले में तो छूटता ही नहीं। बोलते सप्ताह करा लो, जो मर्जी करा लो, वो पेड़ों में बैठा रहता है, वहीं छूटता है सारा दुनिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इतना बढ़िया दरबार मिला है, महापुरुषों का संगम मिला है, और साथ में सब हमारे पास फैसिलिटी मिली है। तो क्या बढ़िया दलीचे बिछाए हुए बैठने के लिए। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, वो भी नहीं होते थे, मैंने देखा ना, चुमटी भी नहीं होती थी हमारे पास, कपड़े टैली वाले होते थे। आज हमारे पास जो हम चाहते पहनना वो मिलता है, और उसके बावजूद नाम मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में जो है नाम से ही जीव का कल्याण होना लिखा हुआ है, कि जो सतयुग में 1,00,000 वर्ष हम तपस्या करते थे, नाम जपते थे, वो एक दिन में हम आज की डेट में चटमंगनी पड़ गया। लेकिन बात है करने की। हम क्या करते हैं, यहाँ तो आते हैं, सुनते भी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने अंदर के भाव को, जो दैत्य हमारे में बना, उसको नहीं बाहर कर पा रहे। सभी, क्या महात्मा क्या आम आदमी, सभी उसी में, मतलब कुछ ना कुछ विकार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। मैं भी उसमें हूँ, ऐसा नहीं मैं और को बोलूँ, मैं भी उसमें। कई बार हमारा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, संसार में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है। उनको ठीक करने के लिए हमें 4 घंटे कम से कम डेली अभ्यास करना पड़ेगा। अगर उससे बाहर निकलना, कम से कम 4 घंटे, 2 घंटे सवेरे और 2 घंटे शाम, अगर हम करेंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे पार पाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि असली कमाई हमारी वही है जो मैंने अभी कहा कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरे कोटि नियत समान। आपका सत्संग में बैठना, सत्संग में आना, सत्संग का विचार करना, आपको सही जो अंदर शाना भरा हुआ है ना हमारे अंदर, जो कालक भरी हुई, वो धीरे धीरे साफ होती जाएगी और हम अपने सतमार्ग की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हम अभी आप आए, जहाँ से भी आए, तैयारी करके नहीं आए। भी हमारे को रास्ते में क्या, छत्ता भी चाहिए, बारिश आएगी, और अगर ठंड लगी तो पट्टू भी चाहिए। अगर वहाँ सोने के लिए कुछ ना होगा तो अपने ऊपर वो भी रखते। कई बार हमने नहाना है, कई बार हम साबुन भी अपना यूज करते हैं, या हम तैयारी करके आते हैं। यहाँ की तैयारी कर रहे हैं हम, जो असली घर है हमारा, जहाँ से हम आए हुए हैं, उसकी हमारी क्या तैयारी है, ये अपने से प्रश्न करना है कि हम वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। डेली 24,000 सांस खर्चा कर रहे हैं हम डेली अपने शरीर को, इसको चलाने के लिए। मकान, ये जो शरीर हमारे को किराए का दिया हुआ है उस काल में, उसमें 24,000 हम सांस ले रहे डेली। आप अपने से प्रश्न करना कि हम अपने लिए कितनी सांसें दे रहे डेली। कहता हूँ कहीं जाता हूँ, काम जाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। 3 लोग का मोल मतलब 14 भुवन, 3 लोग की प्रॉपर्टी हम एक तराजू में रख दें, और फिर कहें कि एक सांस मिले, नहीं मिलेगी। एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग तो आप जैसा डेथ शेड उसमें बैठा था, तो उसने काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी। शिमला में प्रॉपर्टी, चंडी में प्रॉपर्टी, घर में प्रॉपर्टी, चारों तरफ प्रॉपर्टी बनाई हुई थी काफ़ी। मतलब उसने क्या किया, तो जब उसकी लास्ट समय आ रहा था तो बच्चे थे 3 लड़के, उनको बुलाया, उनको थोड़ा ज्ञान देना था कि जाओ, कि तो जितनी मैंने कमाई है सारे मतलब पूरी जीवन में, एक सांस मेरे को ले आओ, मैं कुछ थोड़ी देर भक्ति कर लूँ। उधार लेके आओ, उधार नहीं, खरीद के लाओ उस पिता परमेश्वर से। और आज्ञा थी बुजुर्ग की, चले गए, ढूंढा चारों तरफ, तो उनको वो खाली हाथ आ गए जी, कुछ नहीं। कहते सांस तो मिल नहीं सकती। कि मैं पूरा जीवन आपको क्या समझाता रहा कि जो सांसें आपको मिल रही है, जो जपा जाप आप सांसों से ले रहे हैं, वो कितना करें। उनको समझाने के लिए कि 14 भुवन 3 लोक की संपत्ति भी अगर आप उस पिता परमेश्वर के पास रखते हैं, एक सांस मांगे नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि जब हम
माँ के पेट में होते हैं तो सारा जो हमारा पोथी है, जो संविधान बनता है हमारा जीने का, प्रारब्ध लेना देना, और सब उसी टाइम लिख दिया जाता है। कितने दिन आपने जीना है, कितने साल आपने जीना है, क्या क्या आपके साथ घटनाएं होनी है। संसार में अनहोनी कोई चीज़ नहीं है। सब ऐसा एक हमारे मशकिन बड़े अच्छे वो हैं, क्या नाम, संत, उन्होंने कहा है कि अनहोनी कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज होनी है। वो बलवान है, होना है उसने, लेकिन उसको कम किया जाता है कर्मों से। कौन से कर्म? क्रियावान कर्म जो इस टाइम हमारे को मिले हुए हैं। उसके क्या कारण है? सत्संग, अच्छे काम, सत्कर्म, दूसरे की निंदा नहीं करनी, एक दूसरे का सहयोग करना, बुरे वक्त में काम आना, अच्छे वक्त में भी काम आना। ये सारा चीज जो हमारा कम्बिनेशन बनता रहता है। जैसे हम सफाई करते हैं ना, जैसे मैं छाड़ने की बात करूँ, हम धीरे धीरे सफाई करते हैं तो अच्छी फसल आती है ऊपर को, वैसे हमारी अंदर की आध्यात्मिक फसल भी अच्छी बनती है जब हम सफाई करते रहेंगे। और सफाई का माध्यम है एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत महापुरुषों ने इस चीज को अपने वाणी से, अपने एक्सपीरियंस से इसको ऑथेंटिक किया है। एक घड़ी 24 मिनट, आधी 12 मिनट, और आधी से आधी 6 मिनट। 6 मिनट भी अगर आप 24 घंटे में अभ्यास करते हो तो आपके दिन और रात में मनसा, बचना और कर्मणा से हमारे से पाप होते हैं। किसके बारे में बुरा सोच लेना, किसी का बुरा सुन लेना, किसी का मतलब हमारे कान, मुंह, नाक तो हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं। क्योंकि कर्म अगर ना भी करो तब भी चलता रहेगा वो। तो मनसा, बचना और कर्मणा से जो हम पाप करते हैं, जाने अनजाने में करते हो, 6 मिनट भी अगर आप नाम का अभ्यास करोगे, सफाई हो जाएगी। क्यों, कैसे होती हो? इसको नाम को पार्श्वनी क्यों कहा है? मैं बहुत बार कहा कि जब सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़ रोम हमारे खुल जाते हैं, सभी के जितने भी जीव संसार में 3.5 करोड़, और जब सांस नीचे आओ 3.5 करोड़, 7। अब आप जो अभ्यास करते हो उनको पता है कि 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में हम, जो आपको नाम बताया गया है 2.5 अक्षर का, पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुँह पंडित बयाना, कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पंडित तो नहीं है जिन्होंने लाल वस्त्र पा लिया, क्या करते, पंडित वो है जिन्होंने उसको समझा है कि यह है क्या नाम। अब आप जो अभ्यास करते होगे वो बताएंगे कि कितना टाइम लगता है सांस ऊपर नीचे में, वो तभी बता पाएंगे जब करते होंगे। 6 सेकंड से 10 सेकंड है। अगर उसके बाद करते भी हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कई ओम का करते तो 3 मिनट तक भी चले जाते हैं, हमने देखे। लेकिन हमारा हठ योग नहीं, उसको हठ योग कहते हैं। इसमें भी जा सकते हैं हम, सो मतलब इसको 1 मिनट तक ले जाया जाता है, इसको हठ योग कहते हैं। हमने वो नहीं करना है, हमने देखना है कि साधारण सहज हमारे को दिया, सहज समाधि योग हमारे को बिल्कुल सिंपल बताया हुआ है, जितना हल्का आप कर सकते हैं। तो ये 6 सेकंड में 7 करोड़ की बंदगी हुई आपकी। 10 छिके 7 करोड़ की होगी 1 मिनट में। और 6 मिनट में कितने करो जब, कैसे नहीं पारसमणि कहेंगे इसको, जैसे पारस छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही नाम से आपका जो है, तो जितना भी हमारा वो भी पारस का ही काम करता है। जो नाम है वो क्या है? पारस। वो जो हमारे शरीर, जो लोहा रूपी शरीर, जो अंदर विकार है, उनको क्या बना देता है? सोना। इसलिए कहा गया है कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। अब जैसे आप बैठे अभी, करोड़ों अपराध आपके खत्म हो गए। तो पिछली में मैंने कही ना, और ये घड़ी की बात कही है तुलसी बाबा ने कही है, जो पिछली बात कही है कबीर जी ने कही है कि सत्संग में जाइए तजमाया भगवान। ये दोनों का कम्बिनेशन बना। फिर क्या कहते हैं? बिना सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिना सुन न सो। ये सारे रामचरितमानस का एक श्लोक है, इसी में सारा रहस्य छपा हुआ है। क्या है कि बिना सत्संग, सत्संग क्या है? सत्संग वो नहीं है नाचना गाना या ढोल बजाना, जो ये तो केवल मन का इंटरटेनमेंट है, बाहर का। सत्संग का मतलब है कि सत्य को जानना, कि सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मेरा आने का मकसद क्या है इस संसार में। ये है सच्चाई जानना। और ये सच्चाई मिलेगी बड़े दरबार में, जहाँ सतगुरु महाराज जी रहते हैं, बाकी जगह नहीं मिलती है। तो हमने इस बात को समझना है कि जो ये एक घड़ी आदि, आदि से क्यों कहा है। अगर हम 12 मिनट में करते हैं, मैंने अभी 6 मिनट में बताया, 12 में करेंगे कहाँ चली जाएगी संख्या, और 24 मिनट करेंगे कहाँ, और 2.5 घंटे करेंगे तो आपका जो समुद्र बन जाएगा अंदर समुद्र,
कितना भारी हो जाएगा। जितने हमारे संचित कर्मों का धीरे 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 हम आएंगे। पाँव से रास्ता चले सुर तो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो राम दुनिया का। आप उस स्टेज में आ जाएंगे। आप अपनी मस्ती में रहेंगे, जहाँ बैठ गए अपनी मस्ती में रहेंगे, कौन क्या क्यों में तो आप जाएंगे नहीं। और एक कौन क्यों क्या चलता है 5 विकारों से। कौन से हो? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबसे बड़े शत्रु हमारे। और एकदम से आते, 1 सेकंड में आ जाते हैं और 1 सेकंड में हमारी सफाई कर जाते हैं। जितनी हमने कमाई की होती है 0 पे ले जाते हैं। क्यों? एक चुगली आपने किसी की तो 10 गुना पाप उसके ले लिया आपने, जिसकी आपने की। ये ऑथेंटिक किया है साइंटिस्ट ने अमेरिका की, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ। एक चुगली आप किसी की करते हैं, जिसकी भी करते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, जितने पाप उसने किए 10 गुना आपको आ जाएंगे। बोलते हैं वो तो इतना पाप करता है, वो बड़ा सुखी है। आप उसको ले रहे, हम ले रहे उसको, इसलिए वो सुखी है, उसको तो अपनी सफाई हो रही है। तो इन चीज़ों को हमने समझना है और ये आपको सत्संग में ही मिलेगी। तो मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग अपने गुरु महाराज जी का, जो नंगली निवासी भगवान जी का है, थोड़ा सा, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त जो है ना, सेवक होते हैं, जैसे सेवा करने चले जाते हैं दरबारों में, बड़े बड़े दरबारों में, तो चला गया वो और समय बीतता गया, घर में बच्चे थे। जब आया था तो लड़की 7-8 साल की होगी, दूसरा बच्चा और छोटा था। तो समय बीत गया, 10-12-15 साल हो गए, सेवा करते करते काम चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि उसके लड़की शादी के काबिल हो गई, मतलब 18 साल की होगी। तो शादी का घर से संदेशा आ गया, भी जी शादी के लायक हो गई है। और लड़की की शादी करनी, घर में कोई भी हमारे पास सोच नहीं है। अब जो विश्वास रखता है और जो एक बार अपने को तन मन धन से गुरु महाराज जी में समर्पित कर देता है, उसका तो भला होता ही होता है। लेकिन जो संशय में भी रहता है उसका भी भला कर देते हैं गुरु महाराज, जैसा भी देखा गया है। तो हुआ क्या कि उसने तो बात धीरे धीरे मतलब माइंड में चल रही थी। तो एक दिन कहीं जैसे अकेले में मौका मिला तो उसने अपने गुरु महाराज से कहा कि मेरे लड़की की शादी है, मुझे जाना पड़ेगा। उसने नहीं कहा कि क्या करना है, उसने कहा कि मुझे शादी में जाना पड़ेगा, लड़की की शादी है। तो गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने सोचा कुछ मेरे को कुछ शायद वो करेंगे, हेल्प करेंगे मेरी। ये सरकार ऐसी है ना कि आपको पता ही लगेगा कि हेल्प कहाँ से होगी। आप देखना, अगर आप विश्वास करोगे, ऐसे इंसिडेंट तो देखे हमने, तो प्रैक्टिकल देखे हैं कि अगर आपने मन में सोचा भी है तब भी हो जाता है। लेकिन आपका अगर विश्वास है नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप समझो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है भगवान। तो अगले दिन फिर उसका फिर ठनका के गुरु महाराज जी कहूँ कि उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला ठीक है, कहते कोई बात नहीं, शादी है, आपको छोड़ दिया जाएगा। समय बीतता गया, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद फिर उसको जाना था तो उसने इजाज़त लेनी थी। तो गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया कि आपकी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होगी, ऐसे परिवार, ऐसे राजाओं से होगी कि सभी देखते रह जाएंगे। लेकिन था कुछ भी नहीं पल्ले। उन्होंने क्या किया कि जाओ उसको अपने एक जो भक्त था उसको बोला कि 1 किलो अनार लेके आओ मार्केट से, और 1 किलो अनार उसको भेंट कर दिए भक्त को। वो पर बेचारा परेशान हो गया कि 1 अनार से मैं क्या करूँगा। राजस्थान जाना था उसने, तो सोचता सोचता मतलब जो है वहाँ से तो विदा हो गया। पर वो सोचे गुरु महाराज ने मेरी हेल्प ही नहीं की है, मैं कैसे लड़की की शादी करूँगा क्या। और ये भी बोल रहा कि बड़े महाराज आपके तो बड़े खानदान से बड़े धूमधाम से शादी